हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली बात का मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं हूं किस्वारी। मैं लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जो वीडियो लेकर आए फ्रेंड, हमारे फ्रेंड के कमेंट के आधार पर, जो रिक्वायरमेंट थी उसके आधार पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमने पिछला वीडियो एक बना के रखा है डी एडिटर के बारे में। तो आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हम लोग डी एडिटर लगाते हैं फ्रेंड बॉयलर में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज क्या होता है इसका। ठीक है, जो हमारा डी एडिटर है महत्वपूर्ण क्यों होता है, जो डी एडिटर होता है उसकी मुख्य बातें समझेंगे, और डी एडिटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड, इसमें कुछ पॉइंट हैं, इनको एक बार पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं, फिर डिटेल से समझते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। तो फ्रेंड, डी एडिटर का हमारा एक पहले हमने वीडियो बना के डाल दिया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज डी एडिटर। इसका दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर का यूज कैसे किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। इसका तीसरा पॉइंट है फ्रेंड व्हाई इंपॉर्टेंट ऑफ डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर जो है महत्वपूर्ण क्यों है। जो हम लोग डी एडिटर लगाते हैं बॉयलर में वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों लगाना चाहिए, तो उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद फ्रेंड चौथा पॉइंट है की पॉइंट अबाउट डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर के बारे में मुख्य बातें, जो कुछ प्रमुख बातें होती हैं डी एडिटर के बारे में, तो उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद तो फ्रेंड, इसमें पांचवा पॉइंट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज डी एडिटर वर्क, डी एडिटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड, ये हमारे 5 पॉइंट हैं, इन पांचों पॉइंटों में हम डिटेल से समझेंगे। चलिए फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ। तो इसमें पहला पॉइंट है व्हाट इज डी एडिटर, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। डी एडिटर होता क्या है, यानी कि जो डी एडिटर एक ऐसा उपकरण है जो पानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घुली हुई गैसों को निकालता है। यानी कि जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का काम करता है क्या, हमारा डी एडिटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये छोटी सी परिभाषा है, यानी कि डी एडिटर एक ऐसा उपकरण है जो पानी के अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं, उनको निकालने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अब आते हैं दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड, डी एडिटर का उपयोग जंग को रोकने और उपकरण के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड, जो हमारा डी एडिटर होता है उसका उपयोग जो है जंग को रोकने और उपकरणों के जीवन काल को बढ़ाने के लिए, जो उपकरण लगे होते हैं उसकी जो लाइफ लंबी हो, ज़्यादा टाइम तक वो चलें, इसलिए इसमें जो है डी एडिटर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वो जंग की रोकथाम करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड, इसमें नंबर 1 है बॉयलर फीड वाटर, यानी कि बॉयलर फीड पानी। तो इसमें है फ्रेंड डी एडिटर संक्षारण, यानी कि कोरोजन को रोकने के लिए बॉयलर फीड वाटर से घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिजोल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा डी एडिटर होता है वो कोरोजन को रोकने के लिए बॉयलर फीड से जो घुली हुई डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वाटर से हटाते हैं। यह विद्युत संयंत्रों और रासायनिक प्रक्रिया उद्योगों में महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो ये डी एडिटर है ये विद्युत संयंत्रों और रासायनिक प्रक्रिया उद्योगों में महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड दूसरा है फूड एंड केमिकल्स, यानी खाद्य एवं रसायन। तो फ्रेंड, जो डी एडिटर है खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और फार्मास्यूटिकल जैसे उत्पादों से घुली हुई गैसों को हटाते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा डी एडिटर है वो खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और फार्मास्यूटिकल जैसे उत्पादों में से घुली हुई गैसों को डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है या गैस होती है तो उनको हटाती है। ठीक है फ्रेंड, इससे सेल्फ की स्थिरता में सुधार होता है। इसमें जो सेल्फ की स्थिरता है, यानी कि जो अपना उपकरण है उसकी स्थिरता में सुधार होता है और रंग उड़ने से बचाव होता है। ठीक, तथा पैकेजिंग का आकार कम हो जाता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं और सौंदर्य प्रसाधन जैसे हमारे क्रीम वगैरह हो गई हैं, इनमें जो है जिनके पैकेजिंग में आसानी होती है, पैकेजिंग का जो आकार है वो कम छोटा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसमें गैसें नहीं रहेंगी तो छोटा पाउच में भी पैक हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा पॉइंट है व्हाई इंपॉर्टेंट ऑफ डी एडिटर, यानी कि डी एडिटर जो है महत्वपूर्ण क्यों है।
तो फ्रेंड इसमें है डीएरेटर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बॉयलर फीड वाटर से घुली हुई गैसों व मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, जिससे इन गैसों को धातु घटकों के साथ प्रतिक्रिया करने से रोककर भाप प्रणाली के भीतर जंग के जोखिम को काफी कम किया जा सकता है, जिससे बॉयलर का जीवन काल बढ़ जाता है और समग्र प्रणाली दक्षता में सुधार होता है। तो फ्रेंड हमारा जो डीएरेटर है महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये बॉयलर फीड वाटर से घुली हुई जो गैसें होती हैं जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उनको हटाता है और जिससे इन गैसों को जो धातु घटकों के साथ प्रतिक्रिया करने से रोककर भाप प्रणाली के भीतर जंग की जोखिम को भी रोकथाम के लिए कम किया जा सकता है, यानी कि जंग की जोखिम को भी हटाता है। ठीक है फ्रेंड, जिससे बॉयलर का जीवन काल बढ़ जाता है और समग्र प्रणाली दक्षता में भी सुधार हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अब आते हैं चौथा पॉइंट है फ्रेंड की पॉइंट अबाउट डीएरेटर, यानी कि डीएरेटर के बारे में मुख्य कुछ बातें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें है डीएरेटर के बारे में मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 है कोरोजन प्रिवेंशन, यानी संक्षारण की रोकथाम, यानी कि जो कोरोजन है यानी कि जो जंग है उसकी रोकथाम। तो फ्रेंड इसमें डीएरेटर का प्राथमिक कार्य विघटित ऑक्सीजन को हटाकर संचालन को कम करना है, जो बॉयलर प्रणालियों में जंग के निर्माण में प्रमुख योगदान करता है। तो फ्रेंड डीएरेटर का प्राथमिक कार्य विघटित ऑक्सीजन को हटाकर संचालन को कम करना, यानी कोरोजन को कम करना, जो बॉयलर प्रणालियों में जंग के निर्माण में प्रमुख योगदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव बॉयलर एफिशिएंसी, यानी बेहतर बॉयलर दक्षता। तो फ्रेंड डीएरेटर के साथ फीड वाटर को पहले से गर्म करने से बॉयलर के भीतर पानी के तापमान को क्वथनांक तक बढ़ाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे ईंधन दक्षता बेहतर होती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा डीएरेटर होता है वो वाटर को गर्म करने से बॉयलर के भीतर जो पानी के तापमान को क्वथनांक तक बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कम करता है, ईंधन दक्षता भी कम होती है। ठीक है फ्रेंड, इसका तीसरा पॉइंट है रिडक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि जो रखरखाव लागत है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि संचालन को कम करके डीएरेटर जो है बॉयलर की मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे रखरखाव लागत में बचत होती है। तो फ्रेंड जो हमारा डीएरेटर होता है वो संचालन को कम करके यानी कि कोरोजन को कम करके बॉयलर की मरम्मत और प्रतिस्थापन की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मरम्मत और जो प्रतिस्थापन यानी दोबारा लगाने, उसको खोलना मूलना जो सब रहता है, जो मेंटेनेंस वर्क रहता है उसको भी कम करने में आसानी करते हैं और जो रखरखाव की जो मेंटेनेंस की जो लागत है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। अब आते हैं फिर इसका चौथा पॉइंट है स्टीम क्वालिटी इन्हेंसमेंट, यानी भाप की गुणवत्ता में वृद्धि। तो फ्रेंड वायु विहीन जल स्वच्छ भाप उत्पादन सुनिश्चित करता है, जो इन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां उच्च गुणवत्ता वाली भाप की आवश्यकता होती है। फ्रेंड जो हमारा डीएरेटर है वो वायु विहीन जल स्वच्छ भाप उत्पादन सुनिश्चित करता है और जो उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां उच्च गुणवत्ता वाली भाप की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट फ्रेंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज डीएरेटर वर्क, यानी कि डीएरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें है फ्रेंड डीएरेटर हेनरी के आंशिक दबाव के नियम और गैस घुलनशीलता के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डीएरेटर है हमारा वो हेनरी के आंशिक दबाव के नियम और गैस घुलनशीलता के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह सिद्धांत बताता है कि किसी तरल में घुली गैसों की मात्रा, यानी किसी तरल में घुली गैसों की मात्रा उस तरल के ऊपर के आंशिक दबाव के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यानी कि जो तरल होता है उसमें घुली गैसों की मात्रा जो है उस तरल के ऊपर के आंशिक दबाव के सीधे समानुपाती होता है। तो फ्रेंड ये था हमारा डीएरेटर के बारे में, हमने आपको डिटेल से समझाया। इसमें मैंने आपको बताया कि डीएरेटर का उद्देश्य क्या होता है और डीएरेटर का यूज कहाँ किया जाता है, डीएरेटर महत्वपूर्ण क्यों होता है और फ्रेंड डीएरेटर के बारे में मुख्य बातें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हमने बताया और डीएरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इन सभी के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया। तो आशा है कि फ्रेंड ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर अच्छे समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ गैस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।